बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी जो है वो डाइजेशन का एक टॉपिक है जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 न्यू सिलेबस 2025 के मुताबिक। ओके, सो आज हम ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे और ओरल कैविटी के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी डाइजेशन होती है, वो इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओरल कैविटी होती क्या है? जहाँ भी वर्ड कैविटी आए ना, तो उसका मतलब ये होता है कोई खाली स्पेस होगी जिसकी कोई बाउंड्री होगी, ठीक है, उसको हम कैविटी कहते हैं। ओरल वर्ड जहाँ भी आए ना, तो उसका मतलब मुंह से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, माउथ से रिलेटेड ओरल कैविटी यानी कि मुंह की कैविटी। सो स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। ओरल कैविटी, कैविटी आफ्टर ओपनिंग माउथ। इमीडिएटली जब हम मुंह को ओपन करते हैं यानी कि मुंह को खोला, तो आगे जो इमीडिएटली कैविटी शुरू हो जाती है यानी कि लिप्स के बिल्कुल आगे हमारी जो कैविटी शुरू हो जाती है उसको हम ओरल कैविटी कह देते हैं, ठीक है। लिप्स आज अच्छा, फिर लिप्स जो है ना, उसने लिप्स को भी डिस्कस किया हुआ है, तो लिप्स को भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लिप्स आर मेड ऑफ हाईली वेस्कुलराइज्ड स्केलेटल मसल। वेस्कुलराइज का मतलब होता है इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेसल्स होती हैं, ठीक है ना, वेसल्स होती हैं ये जिसमें ब्लड की वेसल्स हैं, ठीक है। तो ब्लड की वेसल्स बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड है। ये हमारी जो लिप्स होते हैं ना, आपको पता है ना कि जो लिप्स होते हैं, इनको अगर थोड़ा सा कट लग जाए तो फ़ौरन खून जो है ना, वो ब्लड जो है वो आना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर लिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेसल्स होती हैं ब्लड की। थोड़ा सा माइनर सा कट लग जाए तो वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसको हमने कहा है हाईली वेस्कुलराइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वेसल्स हैं इसके अंदर ब्लड की। ओके ओके, स्केलेटल मसल टिश्यू होता है ये। इसका मतलब क्या है? मतलब जो हमारी जो ये जो टंग्स, हमारे जो लिप्स हैं, लिप्स ये वेस्कुलराइज्ड भी हैं और साथ में ये स्केलेटल मसल टिश्यू है। मतलब लिप्स को स्केलेटल मसल उस मसल को कहते हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। मतलब अब मेरी मर्ज़ी है मैं चुप रहूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं बोल रहा हूँ, तो लिप्स मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल मतलब वो मसल्स होते हैं जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और हम इनको वॉलंटरी होते हैं, हम इनको जो है ना वो अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। सो लिप्स के अंदर जो है ना बहुत सी मैनी सेंसरी नर्व्स एंडिंग भी होती हैं। अब नर्व वो जगह होती है जो कि नर्व एंडिंग वो हिस्सा होता है जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ना वो जानी होती है हमारे जो है ना सेंटर्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो नर्व एंडिंग मतलब नर्व्स जो है ना वो यहाँ पे आके एंड हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से शुरू होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती हैं और एंड कहाँ पे आगे हो रही हैं, हमारे लिप्स के ऊपर, ठीक है। तो लिप्स के ऊपर कुछ भी मतलब हमें कोई चीज़ टच होगी इस तरह से, या कोई चीज़ मतलब हम कोई मतलब कुछ भी जो है ना वो उसको सेंस होता है, तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इन नर्व एंडिंग के ज़रिए ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, हमारे ब्रेन तक जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये बहुत सी मैनी नर्व एंडिंग जो है वो रखता है लिप्स हमारे। लिप्स हेल्प टू रिटेन फूड एज इट च्यूड। जारी बात है, मैं खाना खा रहा हूँ तो ज़ुबान सॉरी लिप्स जो होते हैं हमारे, ये मदद करते हैं कि हमारा खाना जो है हमारे मुंह के अंदर ही रहे, ठीक है ना। तो इस वजह से लिखा गया है रिटेन फूड, मतलब खुराक को अंदर रखना, ठीक है। उसके बाद फोनेशन एक प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो मेरी आवाज़ वोकल कॉर्ड से जो है ना वो निकल रही है, मतलब हवा वोकल कॉर्ड के साथ टकराती है, इर्ताश पैदा होती है, वाइब्रेशन होती है, तो इस वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन वो साउंड जो होती है ना उसका कोई मान ही नहीं होता, मतलब उसका कोई हमें समझ नहीं है जब तक हम जो है ना वो लिप्स को यूज़ ना करें। मतलब मैं एक आवाज़ निकालता हूँ, इस तरह की आवाज़ निकालता जा रहा हूँ, लिप्स मेरे यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है ना। लिप्स जो साउंड है उसको कोई ख़ास डायरेक्शन देती है, उसको ख़ास जो है ना वो शेप में लेके आती है, इसको हम यानी कि मॉडिफाई कर देती है, ठीक है ना। तो साउंड को मॉडिफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो फोनेशन कहलाता है और ये कौन करवाता है, लिप्स करवाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ओरल कैविटी के जो है ना वो तीन मेन फंक्शंस होते हैं और वो कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ फूड,
मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। सिलेक्शन ऑफ फूड का मतलब है कि हमने यानी कि जो ओरल कैविटी है इसने हेल्प करनी है कि कोई खुराक हम खा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड। मतलब अगर आपको खाना खा रहे हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपने मतलब एक लुकमा लिया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप कहेंगे मैंने नहीं खाना। अगर आपने कोई खुराक ली है, कोई खाना खा रहे हैं आप और वो बद जायका है, फिर आप कहेंगे मैंने नहीं खाना। इसी तरह अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, उसके अंदर कुछ स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, तो फिर भी आप कहेंगे मैंने खाना नहीं खाना, इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड। हमने कौन सा खाना खाना है और कौन सा खाना नहीं खाना, इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड। सो ओरल कैविटी हमें हेल्प कर रही होती है। इसके साथ साथ ये जो हम मतलब खाना खा रहे होते हैं, फिर कुछ चीज़ें हम जो खाते हैं वो कड़वी होती हैं, कुछ जो चीज़ें हम खाते हैं वो नमकीन होती हैं, कुछ मीठी होती हैं। तो वो क्यों हमें महसूस होता है, तो उसकी रीज़न मेन है हमारी जो ज़ुबान है, इसके ऊपर बर्ड्स बने होते हैं, टेस्ट बर्ड्स उनको कहा जाता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो है ना वो हिस्से होते हैं ज़ुबान के, जो कि कुछ कोई हिस्सा जो होता है वो मीठे के लिए होता है, कुछ हिस्सा जो है वो कड़वे के लिए होता है, कुछ हिस्सा जो है वो नमकीन के लिए होता है। अगर हम नमकीन वाले हिस्से पे मीठी चीज़ लगा देंगे ना, तो वो हमें महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स, जो कि हमें मतलब डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड करती हैं टंग। व्हेन फूड एंटर इन द ओरल कैविटी, जैसे ही जो फूड है वो ओरल कैविटी के अंदर एंटर हुआ, इट इज़ टेस्टेड। तो इसको हमने टेस्ट करना है फिज़िकली। मतलब सारी बात है, फिज़िकली का मतलब होता है कोई जो चीज़ हम छू रहे हों, तो जो खुराक है, ठीक है ना, फूड जो है वो हमारी ज़ुबान को छू रहा है, ठीक है, टच हो रहा है, तो उसको इसी वजह से उसको कहा गया है फिज़िकली हमें उसको टेस्ट करना है। फिज़िकली उस चीज़ को कहा जाता है जो कि टच हो रहा हो, जैसे हमारी ज़ुबान के साथ खाना टच हो रहा होता है, ठीक है, उसको फिज़िकली कहते हैं। तो फिज़िकली खाना ज़ुबान ने जो है वो टेस्ट करना है। अब अगर तो जो उस खाने का टेस्ट है या स्मेल है, ठीक है, वो क्या है, अनप्लेजेंट, यानी कि वो नाखुशगवार है, अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ रिजेक्टेड, तो खाना रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जारी बात है, ओके। उसके साथ साथ फिर दो और सेंसेस होती हैं, आपको पता है ना 5 सेंसेस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो उनमें से दो और सेंसेस जो है ना, मिसाल के तौर पर स्मेल और साइट। स्मेल यानी कि सूंघना, तो खाने को हम सूंघ भी सकते हैं, अगर बदबू आ रही तो हम नहीं खाएंगे। इसी तरह साइट, साइट यानी कि देखना, तो हम खाने को देख रहे होते हैं, अगर वो हमें खाना जो है ना उसकी मतलब अच्छा लग रहा है तो हम खाएंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है ना, हम देखा ना डिफरेंट बेकरीज़ के अंदर आप जाएँ तो केक की जो है ना वो केक्स जो होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ सजावटें की जाती हैं, मुख्तलिफ़ उनकी बनावटें की जाती हैं, हालांकि बने तो वो सारे सेम मटेरियल से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह साइट मतलब देखना, तो देखने से भी हमें पता चलता है कि हमने खाना ये खाना है या नहीं खाना। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ फूड, ओके। सो इसमें दो चीज़ें मेन हैं, एक तो आपकी ज़ुबान और दूसरा आपके स्मेल और साइट के सेंसेस, ओके। दूसरे नंबर पे जो ओरल कैविटी का जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है ना। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब मैकेनिकली फिज़िकली हम कोई चीज़ जो है ना वो तोड़ेंगे, उसके अंदर कोई भी हमने रिएक्शन करवा के उसको नहीं तोड़ना, बस उसको बड़े उसके पीसेस जो हैं उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बड़े खुराक के मालिक्यूल्स जो होंगे, बड़े बड़े टुकड़े जो होंगे, उनको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है, और इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, मैकेनिकल डाइजेशन में आपके टीथ, आपके दांत और आपकी आपके जो दांत के चार जो है ना वो नेम्स हैं, मेरे ज़हन से अब निकल रहे हैं, कनाइंस, मोलर, प्री मोलर, और इनको मतलब अब मेरे माइंड में नहीं आ रहे, तो वो आपने देख लेने हैं। हमारे जो दांत होते हैं, हमारी जो जिनको हम दाढ़ें कहते हैं, ठीक है, वो और ये सारी की सारी जो है ना वो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रही होती हैं। तो ये इंजेस्टेड फूड यानी कि वो खुराक जो हमने अब खा ली है, मतलब मुंह में रख ली है, इंजेस्ट कर लिया है, मुंह में ले लिया है, तो उसको हम कहते हैं इंजेस्टेड फूड, ठीक है। तो अब हमारी खुराक की सिलेक्शन हो चुकी है, खाना हमारे मुँह में जा चुका है, हमने सेलेक्ट कर लिया भी हमने खाना खाना है। उसके बाद फिर मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगी खाने की, तो खाना जो है वो फिज़िकली ब्रेक किया जाएगा टीथ की मदद से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। यानी कि इसमें खुराक के बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, जो बड़े पीसेस होते हैं उनको
छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके मेक मैनेजेबल पीसेस, यानी कि देखा ना, अक्सर बड़ा बड़ा लुकमा हम लेते हैं तो वो हमसे मैनेज नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो हमारा स्टमक, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको कैसे मैनेज करेगी, तो उसको हम छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो मैनेज हो सके, उनके ऊपर इंजाइम एक्ट कर सके, उनके छोटे छोटे पीसेस बन सकें, ठीक है। तो उनके मैनेजेबल पीस बनाते हैं। फिर जब मैनेजेबल पीस बन जाते हैं तो उनका फिर सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि इंजाइम उनके ऊपर एक्ट कर सकें। इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखें, अगर मैं कहता हूँ एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, ये वाले, या आप ये समझ लें कि ये एक जो है ना वो ब्रेड का पीस है और इसके हमने 9 छोटे छोटे पीस काट लिए हैं इसके। आपने मुझे बताना है इनका सब का सरफेस एरिया ज़्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो बेटा याद रखिएगा, जो चीज़ जितनी छोटी होती जाएगी उसका सरफेस एरिया उतना ही बढ़ता जाएगा। तो हमने जब खुराक को छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब इंजाइम जो होगा, फ़र्ज़ कर लो इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर कोई इंजाइम ने आके एक्ट करना है, फ़र्ज़ कर लो ये कोई इंजाइम है, तो इसके ऊपर एक्ट सही कर सकेगा या इनके ऊपर आके सही करेगा एक्ट, आपने खुद ही आपको पता चल गया होगा। इनके ऊपर वो इजीली जो है ना वो एक्ट कर सकता है। सो इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल डाइजेशन, ठीक है। केमिकल डाइजेशन के अंदर बेटा जी हमने ये करना होता है कि जैसे ही हमारी जो मतलब दांतों ने बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हम जो है ना वो छोटे मालिक्यूल्स के ऊपर इंजाइम जो है ना वो रिलीज़ करेंगे ताकि वो छोटे छोटे मालिक्यूल, जो खुराक के छोटे मालिक्यूल्स हैं, उनके अंदर हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ हमारी जो खुराक है उसको ब्रेक कर सकें। अब मैं आपको इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिएगा, हम जो खुराक खा रहे होते हैं ना उनमें 3 मेन चीज़ें आती हैं, मेन कह रहा हूँ, ठीक है। एक आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एक आते हैं लिपिड्स, तीसरी आती है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स 3 आती हैं, ठीक है। अब हम फ़र्ज़ कर लो जो है ना मैं कोई मतलब एक मील बता रहा हूँ, आप खा रहे हैं, कौरमा खा रहे हैं और साथ में जो है ना वो आप एक ब्रेड खा रहे हैं, यानी रोटी खा रहे हैं, आप साथ ब्रेड रोटी खा रहे हैं और साथ में कौरमा खा रहे हैं। अब उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, चिकन में ज़ाहिर बात है प्रोटीन होगा। उसके बाद आप जो रोटी खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर वो जो कौरमा जिस ऑयल में बना है वो लिपिड्स हैं सारे, ठीक है। वो क्या है, लिपिड्स हैं, ऑयल्स, लिपिड में मतलब घी में बना है तो वो लिपिड्स हैं सारे। तो लिपिड, ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, तो तीनों की तीनों चीज़ें आप खा रहे हैं। लेकिन मुंह में कौन सी चीज़ डाइजेस्ट होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा याद रखिएगा, मुंह में जो चीज़ आपके डाइजेस्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कि रोटी जो है ना, रोटी वो आपके मुंह में पार्शली डाइजेस्ट होती है, कंप्लीटली नहीं होती। पार्शली का मतलब ये होता है कि मतलब कंप्लीटली नहीं, थोड़ी सी, कंप्लीट से थोड़ी कम या बहुत कम कह लो, थोड़ी सी होती है जो है ना वो डाइजेस्ट, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। ओके जी, तो जैसे ही आप जो है ना वो चींग हो जाती है, मतलब हो रही होती है, खुराक आप चबा रहे होते हैं, तो साथ ही आपके मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने सलाइवा बनाना है, थूक बनाना है, लुआब बनाना है, ठीक है। तो सलाइवा जो होता है वो सक्रीट कर दिया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड सक्रीट सलाइवा। अब ये जो सलाइवा होता है ये क्या करता है, पैलेट, आपका जो तालू होता है, तालू यानी कि ये वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, इसको पैलेट कहते हैं। टंग, ज़ुबान, चीक्स, आपकी ये चीक्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये चीक्स, आपकी टंग, फिर आपकी पैलेट, ये तीनों क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं खुराक को मिक्स करने में, किसके साथ बेटा जी, सलाइवा के साथ, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों, पैलेट, टंग और आपकी चीक्स, खुराक को सलाइवा के साथ मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। अब सलाइवा के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया सलाइवरी अमाइलेज होता है। एक बात, जो अमाइलेज इंजाइम है ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए ASC आ गया तो इसका मतलब इंजाइम है, क्या है, इंजाइम। तो सलाइवरी अमाइलेज
ठीक है। स्लाइवरी अमाइलेज मतलब स्लाइवा से निकला है। अमाइलेज जहाँ भी वर्ड आया इसका मतलब है कि इसने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल्स को। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स आते हैं, डाइसेकेराइड्स आते हैं, मोनोसेकेराइड आते हैं। 3 मैंने नाम लिए, क्या क्या आते हैं जी, पॉली, डाई, मोनो। ये सबसे छोटा है, ये अगर 2 मिले तो डाई हो जाता है, फिर ये डाई बहुत से जब मिलते हैं तो पोली हो जाता है। तो इसका मतलब सबसे जो बड़ा है वो पोली वाला है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ठीक है। तो इसके मालिक्यूल्स जब टूटते हैं ना तो इसके मालिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये मैंने अभी आकर बताया कि पोली बड़ा मालिक्यूल, बहुत बड़े मतलब छोटे छोटे मिलके बहुत बड़ा मालिक्यूल है। फिर ये 2 मिले हैं तो एक डाई बना है, फिर ये एक है। अब स्लाइवरी अमाइलेज ने क्या करना है, पॉलीसेकेराइड को, ठीक है ना, आपने जो कार्बोहाइड्रेट लिया है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करेगा, वो भी कौन सा, पार्शली। तो मैंने अभी आपको बताया डाइजेशन इधर कंप्लीटली नहीं होती, पार्शली होती है, कंप्लीटली नहीं होती। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो कौन कौन से मालिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं ग्लाइकोजन या स्टार्च। अब ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड, यानी कि बड़े मालिक्यूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इनके अंदर छोटे छोटे मालिक्यूल मिलके ये बड़ा मालिक्यूल्स ये हैं, पॉलीसेकेराइड हैं। अब इनको पार्शियली डाइजेस्ट करके, इनके तोड़ के इनको स्लाइवरी अमाइलेज आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो पॉलीसेकेराइड किस में कन्वर्ट हो गया, डाइसेकेराइड में, यानी कि छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सारे पॉलीसेकेराइड नहीं गए, ठीक है ना, सारे के सारे पॉलीसेकेराइड नहीं गए। फर्ज कर आई थिंक सो तकरीबन 4 से 5 या 10% तक हो सकता है, अब मेरे कंफर्म नहीं है। तो इतने पॉलीसेकेराइड सिर्फ जो है ना वो डाइसेकेराइड में जाते हैं। तो डाइसेकेराइड की एग्जांपल जो आपकी बुक वाले ने दी है वो है माल्टोज, ओके। तो माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। अच्छा जी, अब मैकेनिकल डाइजेशन भी हो चुकी है, यानी कि खुराक को दांतों ने तोड़ा। केमिकल डाइजेशन भी हो सकती है, यानी कि स्लाइवरी अमाइलेज ने खुराक को तोड़ा। तो फिर क्या होता है, ओरल कैविटी जो होती है वो फूड, ओरल कैविटी के अंदर जो फूड होता है ना प्रेजेंट, आपका जो खुराक होती है, फूड का मास होता है, यानी कि आपने जो लुकमा लिया होता है वो किस फॉर्म में आ जाता है, स्मॉल मॉइस्ट मास। स्मॉल मतलब छोटा है, उसका मॉइस्ट मास मतलब मॉइस्ट कहते हैं गीला, ठीक है ना, कोई चीज़ गीली होती है उसको हम मॉइस्ट कहते हैं। जैसे मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, यानी स्किन को जो है ना वो गीला रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए। तो स्मॉल मॉइस्ट मास यानी कि गीला, स्मॉल छोटा, मास खुराक का, ठीक है, खुराक का छोटा गीला मास, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपने अपने ज़हन के अंदर रखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना वो MCQ भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ओके जी। अब जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे जिन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, सलाइवा, ठीक है ना, सलाइवा प्रोड्यूस किया था। सलाइवा जो है, सलाइवा वो 3 मेजर ग्लैंड्स आपके माउथ के अंदर होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं 3 मेजर ग्लैंड्स। वैसे तो 200 से ज़्यादा जो है ना वो सलाइवरी ग्लैंड्स आपके जो है ना वो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो है वो 3 होते हैं। और वो कौन कौन से हैं जनाब, वो है सबलिंगुअल, यानी कि ये जो सब वर्ड जो होता है ना, सब का मतलब होता है या तो कोई चीज़ पीछे पाई जाएगी या कोई चीज़ नीचे पाई जाएगी, ठीक है। सब लिंगुअल, जहाँ भी वर्ड लिंगुअल आ जाए ना तो इसका मतलब है ये ज़ुबान से रिलेटेड है, ज़ुबान यानी कि टंग से रिलेटेड है। तो सब लिंगुअल मतलब ज़ुबान के नीचे। सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी जो वर्ड होता है इसका ये जो है ना वो हमारे जाज़, ये जो जबड़े होते हैं ना इनसे रिलेटेड होता है, जबड़ों से रिलेटेड होता है मैक्सिला, ठीक है ना। तो मैक्सिलरी बोन यानी कि ये वाली बोन है इसको मैक्सिला कहते हैं। तो जाज वाली यानी जबड़ों वाली जो हड्डी होती है उसको हम मैक्सिला कहते हैं। तो सब मैक्सिलरी यानी कि जाज के पीछे, ये जबड़ों के पीछे, ये मेरे जबड़े हैं ना इनके पीछे भी जो है ना वो एक ग्लैंड पाया जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड, तो उसको हम कहते हैं सब मैक्सिलरी। ओके। फिर तीसरा आता है पैरोटिड, ये हमारे कानों के जो है ना वो सामने पाया जाता है। ये हमारे कान है ना तो इधर करके इसके सामने इधर इस जगह पे, ठीक है, तो अंदर की साइड पे, तो इसको हम पैरोटिड जो है ना वो ग्लैंड्स कहते हैं। तो 3 होते हैं लेकिन पेयर्स में होते हैं, यानी कि 2 इसके होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, टोटल 6 हैं लेकिन पेयर में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये, इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, सलाइवा प्रोड्यूस करना है। ओके, समझ आ गई बात की।
अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQ जो कि आ सकता है, तो MCQ उसमें से आ सकता है, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, सलाइवा की कंपोजिशन, सलाइवा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो सलाइवा के अंदर आपने याद रखना है वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है। हमारा जो थूक होता है उसके अंदर क्या क्या, यानी कि हमारा थूक किस चीज़ से मिलके बना है, तो उसमें पानी होता है, म्यूकस, म्यूकस जो होती है ना ये हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है ना, म्यूकस आप समझ लें कि एक जो है ना वो लेसदार एक जो है ना वो चीज़ होती है जो कि मतलब हमारे जो सेल्स हैं उनको डैमेज होने से बचाती है, तो ये म्यूकस होता है। फिर बाइकार्बोनेट्स आयंस होते हैं जो कि मतलब हमारी माउथ की जो है ना वो पीएच को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सलाइवा की पीएच को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर थायोसायोनेट आयंस होते हैं, ये जो आयंस होते हैं ना थायोसायोनेट, ये हमारे जो है ना वो माउथ के अंदर जो है ना वो डिफरेंट आप कह लेंगे जर्म्स जो होते हैं उनको किल करते हैं, थायोसायोनेट आयंस। फिर आपको पता है सलाइवा है तो जारी बात है सलाइवा के अंदर जो है वो सलाइवरी अमाइलेज भी पाया जाएगा, तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, सारी बात है आपको पता चल गया होगा अभी तक सलाइवरी अमाइलेज ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। सलाइवरी अमाइलेज ने पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, पार्शली। ओके, सो कहते हैं जैसे जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है ना, थूक प्रोड्यूस होता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, थूक जिसे हम कहते हैं। अब उस जब वो फ्रेश होता है यानी कि अभी ताज़ा ताज़ा बना है तो उसकी जो पीएच होती है वो होती है 8। ठीक है, जैसे ही जो है ना वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसकी जो पीएच है वो 6 हो जाती है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से उसकी जो पीएच है वो कम हो गई है, यानी कि पहले वो थोड़ा सा जो है ना वो बेसिक था, यानी कि अल्कलाइन था। लफ्ज़ अल्कलाइन और बेसिक यानी कि सेम वर्ड है, तो पहले उसकी पीएच 8 थी यानी कि अल्कलाइन था, लेकिन बाद में 6 होगी यानी कि थोड़ी सी एसिडिक होगी। उसकी रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है सलाइवा से, तो वो एसिडिक हो चुका है, तो ये इसकी रीज़न है। और इसकी जो मतलब डिटेल है वो मैं जो है ना मतलब अगर एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी टाइम उसके लिए चाहिए, लेकिन आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से उसकी पीएच क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर आपको ये समझ नहीं आई कैसे हुई है आप सर्च कर सकते हैं, अगर फिर भी समझ नहीं आती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये था आज हमारा टॉपिक ओरल कैविटी के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो एसोफेगस के बारे में, और फिर हम जो है वो स्टमक के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक। अल्लाह हाफिज़।